आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम अभी अपना सेकंड क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड सो दिस इज सेकेंड क्विज इन फ्रंट ऑफ यू। इसके लिए सिंपली आपको पहले अपना मेंटी क्विज में जाना होगा www.mentalquiz। इसमें आपका कोड होगा 1251242। आई रिपीट 1251242। हाउ टू स्टार्ट आपको पता है किस तरह से स्टार्ट करना है। menti.com पे जाना है, आपको अपना कोड पुट करना है, अपना नेम सिलेक्ट करना है और बस 2 मिनट के लिए वेट करना है, फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे। और कोड में फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 1251242। आई रिपीट 1251242। यस, दोनों ज्वाइन कर लिया है। आई विल स्टार्ट व्हेन देयर विल बी 4 स्टूडेंट्स। 3 आर देयर। Yes, there are 4, and so we are starting now. And here is first question in front of you. SARS, SARS stands for. I repeat, SARS stand for. Options are as severe acute respiratory syndrome, sequence acute respiratory syndrome, severe acute respiratory symptoms, several acute respiratory syndrome. And there are two answers, and both answers are correct. So let's see leaderboard for second quiz. And in second quiz, in first question, Rupam is fastest. And here is next question in front of you. Kala azar is caused by. I repeat, Kala azar is caused by. Leishmania, Staphylococci, Trypanosoma. There are 3 answers, and all answers are correct. वेरी नाइस, आप स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह से नोट करते हुए जा रहे हैं, तभी आपके आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। एंड देन हियर इज ओके, this time Damanpreet is fastest, though she had not answered first question, that's why her rank is third. And then we will answer third question. There are 4 students available, तो सारे आंसर कर दिया करें। ट्राइपेनोसोमा causes waking disease, sleeping sickness, ascaris, SARS. I repeat, waking disease, sleeping sickness, ascaris, SARS. Very nice, all of you have given correct answer for this question. अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, इसका पहले हम देख लेते हैं। This time Chehk is fastest. I think there would be any network problem. That's why she was not connected with us. So this was first question. SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. इसके बारे में आपको मैं बस छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। जो हमारे पास सार्स होता है, ये डिजीज कॉज जो होती है वो कोरोना वायरस की वजह से ही होती है। यस, जो ये कोविड-19 जो भी डिजीज आई थी जिसकी वजह से ये इसने बहुत बड़ा पेंडेमिक क्रिएट कर दिया था, वही है ये कोरोना वायरस। पहले भी अवेलेबल थी, मतलब ज्यादा स्केल पे नहीं था। इस टाइम पे जो था वो
मैसिव स्केल पे फैल गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। ये शुरुपम, इज देयर एनी डाउट? नो सर। ओके। तो जो सार्स के लिए भी आपका जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है वो कोरोना वायरस ही था। एंड हियर इज फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू आर अवेलेबल, सो सारे आंसर कीजिएगा। स्किन प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय विच किंगडम? स्किन प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय विच किंगडम? Three of you are correct. It's fungi. This time Damanpreet is fastest. And here is last question, which will decide winner for this second quiz. Antibodies affect which part of pathogens? I repeat, antibodies affect which part of pathogen? Options: cell membrane, cytoplasma, cell wall, nucleus. Cell membrane, cytoplasma, cell wall, nucleus. Two of you are correct. अब देखो, अब एंटीबॉडी जो है हमारे पास वायरस के लिए अवेलेबल नहीं होती है। वो अवेलेबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हमारे पास वायरसेस होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल ही नहीं है तो एंटीबॉडीज उनके ऊपर कोई फर्क नहीं कर पाती, कुछ डिफरेंस ला ही नहीं पाती है। इसलिए एंटीबॉडीज का रोल नहीं होता है वायरस वाले डिजीज में। इसलिए वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि उसके लिए हम एंटीबॉडीज नहीं है और वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। And so here is our winner for second quiz. Again, Damanpreet is fastest. And winner for second quiz is Rupam. एंड सो कल का एक टॉपिक था जो चहक ने पूछा था, साइंस और सिम्टम्स के बारे में, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो चहक आपको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा दे देता हूँ रिव्यू। मैंने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर आप देख भी सकते हैं। जो साइंस होते हैं वो डॉक्टर डॉक्टर देख पाता है। जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट्स खुद फील कर पाते हैं। जैसे इफ अगर मेरे को चक्कर आ रहे हैं तो वो सामने वाले को दिखाई नहीं देगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं नहीं, लेकिन मेरी बॉडी को फील होगा कि हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। दूसरी चीज, लेकिन अब मुझे चक्कर आ रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर मेरे अंदर चेकअप करके देखेगा इनके अंदर कैल्शियम कमी है वगैरह, ये सब प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये साइंस है इस डिजीज के। और बस इसी तरह से जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास, साइंस के एग्जांपल है हाई टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, लो ब्लड प्रेशर और वाउंड को चोट लगना, एक्सेट्रा द साइंस ऑफ डिजीज। और जो हमारे पास सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के एग्जांपल्स है चिल्स, शिवरिंग, नोशिया, शेकिंग, डिजीनेस, टायर्डनेस एंड, और ये सारे किसी ना किसी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स फील करने के बाद ही आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं और फिर वो चेकअप करके आपको देता है। देखो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। जो आपका डॉक्टर होता है उसके पास एक लिस्ट होती है, या फिर आप कंसिडर कर लो कि उसके पास कोई बुक होती है जिसके अंदर सारे साइंस और उसके आगे उसकी डिजीज लिखी हुई, जो वो टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। और ज्यादा जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनको वो अच्छी तरह से रिवाइज हो चुका होता है, तो वो डायरेक्ट भी आपको बता सकते हैं। तो वो साइंस चेक करते हैं। जैसे आपकी आईज के आई बॉल है वो येलो हो गए हैं, आपकी बॉडी येलो हो गई है, और आपका यूरिन है वो भी येलो है, उसके अंदर पिगमेंट्स की पिगमेंट्स की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो रही है, तो फिर आपको जॉन्डिस है ये वो कंसिडर करते हैं। तो फिर अब ये सेकंड क्विज हम एंड करते हैं, और थर्ड क्विज के लिए आप रेडी रह जाइए। मैं अभी स्क्रीन अनशेयर करने वाला हूँ।
So yes, here we started it. इसके लिए आपका कोड होगा 22762473. I repeat 22762473. तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, कोड आपके सामने विजिबल है और हम बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। वैसे आप काफी फास्ट हो गए तो हमें 2 मिनट वेट नहीं करना पड़ता है। कोड इज 22762473. This crab will eat both Santa as well as Panda. So now we will start. Here is first question in front of you. Second, ये थर्ड क्विज है और इसमें हमने दो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज स्प्रेड थ्रू विच ऑर्गेनिज्म? Rabies is spread through which of the following organism? Dog, cat, monkey, or any of the above? Dog, cat, monkey, or any of the above? किसी ने आंसर नहीं किया ये? Okay. All of you ticked on dog. नहीं नहीं, ये मेनली एनिमल से स्प्रेड होता है, जरूरी नहीं है कि वो डॉग ही होगा या फिर सिर्फ कैट होगी या सिर्फ मंकी होगा, उनमें से कोई भी हो सकता है। ये जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें लास्ट एक्टिविटी जो आप रीड करोगे बिल्कुल एंड में है एक एक्टिविटी, उसके अंदर आप वो पैराग्राफ पढ़ना, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें आपको रिटर्न होगा, उसमें लिखा गया है एनिमल्स, रेबीज इज स्प्रेड थ्रू एनिमल्स, डॉग स्पेसिफाइड नहीं है। सो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज इज, एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज इज, example of fungal disease is, 3 of you are correct. चिकन पॉक्स बैक्टीरियल है, सॉरी वायरल है। So here is leaderboard after a second question. This time Davanpreet is fastest. And here is third question. थर्ड क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अगर आपने ध्यान से कल की क्विज अटेंड की होगी तो ये आप आंसर आराम से कर पाएंगे। It is diagnosed that Seema suffers from malaria. Which organ of Seema is affected? I expect all of you to give correct answer. Very nice. मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका इफेक्ट तो है आपकी स्टडीज में, तो ये जान के खुशी होती है। देखते हैं फास्टेस्ट कौन है फिर। दिस टाइम रूपम इज फास्टेस्ट। And then we will move on to next question. Fourth question, which is which is true false. There will be 2 options given to you. You have to read your statement correctly. AIDS, gonorrhea, and syphilis are sexually transmitted diseases. True or false? Yes. Right answer. True.
but the game is for the fastest. Very nice, Damanpreet. That means you have not taken even 1 second to answer. Very nice. This is last and final question for third quiz. An acute disease causes major effects on the body. An acute disease causes major effects on the body. True, false? ओ, ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो आपकी मेजर इफेक्ट्स कॉज करते हैं वो आपके कोरियोनिक डिजीजेस होते हैं. ओके, एंड सो फॉर थर्ड क्विज विनर इज Damanpreet. I think so, or it may be changed also. No, for third winner is Chehak. So very nice. और फिर हम आज के सेशन को एक एंड देते हैं. थैंक यू.